ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ, ना वो निर्धन ना हम भूखे, ना उस दुख ना हमको दुख है। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 390 और 391 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। ज्यों जानो त्यों राख, हर प्रभ तेरे आ। हे हरि हम तेरे हैं, हर प्रभ तेरे आ। हे हरि हम तेरे हैं, ज्यों जानो त्यों राख। जिस तरह तुझे अच्छा लगे उस तरह ही तू मेरी रक्षा कर, माया के मोह से और काम आदि विकारों से। राख, रक्षा कर। ज्यों जानो त्यों राख, हर प्रभ तेरे आ। केते गणों असंख अवगुण मेरे आ। केते गणों असंख अवगुण मेरे आ। मैं अपने कितने अवगुण गिनूं। केते गणों असंख्य अवगुण मेरे आ। मेरे अंदर तो असंख्य अवगुण हैं, मैं कितने अवगुण गिनूं। केते गणों असंख्य, केते गणों, मैं कितने अवगुण गिनूं। असंख्य अवगुण मेरे आ। मेरे अंदर तो असंख्य अवगुण हैं। असंख्य अवगुण खत्ते फेरे नित्य प्रत सद भूलिए। हे प्रभु, मेरे अनगिनत अवगुण हैं, असंख्य अवगुण हैं। खत्ते फेरे, खता, खते खताएं, गलतियों खताओं के फेरे में चक्र में फंसा ही रहता हूँ। खत्ते फेरे नित्य प्रत सद भूलिए, नित्य ही भूल करता हूँ। असंख्य अवगुण खत्ते फेरे नित्य प्रत सद भूलिए। मोह मगन विकराल माया, विकराल माया के मोह में मगन हूँ, मस्त हूँ। भयानक माया के मोह में हूँ और उसी में मस्त हूँ। मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी घूलिए। हे प्रभु, अगर तेरी कृपा हो जाए, तू दया कर दे, तभी मैं इस माया के भयंकर माया के मोह से घुल सकता हूँ, इससे टक्कर ले सकता हूँ। मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी घूलिए। लूक करत विकार बिखड़े, प्रभ नेर हूँ ते नेरिया। विकार कामादिक विकार, लूक लुक के छिप के, बिखड़े विषम घृणित। लूक करत विकार बिखड़े, मैं पर्दे में छिप के, लूक करत लुक के पर्दे में छिप के, विकार बिखड़े, बिखड़े घृणित कामादिक विकार कमाता हूँ। लूक करत विकार बिखड़े, बिखड़े बड़े घृणित विकार कामादिक विकार कमाता हूँ। लुक के पर्दे में रह के, प्रभ नेर हूँ ते नेरिया। जबकि हे प्रभु, तू तो नेड़े से भी नेड़े है। प्रभ नेर हूँ ते नेरिया, यहाँ तक कि मेरे अंदर है। दुनिया से ही तो मैं छिपा सकता हूँ, पर तुझसे तो नहीं छिपा सकता। लूक करत विकार बिखड़े, प्रभ नेर हूँ ते नेरिया। बिनवंत नानक दया धारो। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है। बिनवंत नानक, बिनवंत विनती है। हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, दया धारो, मुझ पे दया करो। काढ़ भवजल फेरया, इस संसार समुंदर के
भंवर से मुझे काढ़ लो, निकाल लो। काढ़ भवजल फेरया, ज्यों जानो त्यों राख, हर प्रभ तेरया। केते गनो असंख्य अवगुण मेरया। असंख्य अवगुण खत्ते फेरे, नित्य प्रतिशद भूलिए। मोह मगन विकराल माया, तो प्रसादी घूलिए। लूक करत विकार बिखड़े, प्रभ नेर हूते नेरया। बिनवंत नानक दयाधारो, काढ़ भवजल फेरया। बिनवंत नानक दयाधारो, काढ़ भवजल फेरया। सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। पिछले शब्द में हमने जाना कि काया जो कुछ कर पा रही है वो केवल जीवात्मा के कारण कर पा रही है। जीवात्मा उसके अंदर है इसलिए कर पा रही है। उससे अलग है तो वो मिट्टी है, और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अर्थात काया अगर परमात्मा से अलग होती है तो वो मिट्टी है। ना वो मरता ना हम डरया। प्राणियों की परमात्मा से अलग कोई हस्ती है नहीं। परमात्मा आप ही जीवात्मा के रूप में शरीरों के अंदर बरत रहा है। परमात्मा स्वयं ही जीवात्मा के रूप में शरीरों में बरत रहा है, और ना वो मरता ना हम डरया। वो जो परमात्मा जीवात्मा के रूप में शरीरों में बरत रहा है, वो परमात्मा कभी मरता नहीं है। ना वो मरता, वो परमात्मा कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो अमर परमात्मा हमारे अंदर है। परमात्मा तो कभी मरता नहीं है, और वो अमर परमात्मा हमारे अंदर है, जीवात्मा के रूप में है हमारे अंदर। ना हम डरया, तो हमें मरने का डर क्यों हो? जब परमात्मा जिसने कभी मरना ही नहीं है और वो हमारे अंदर बैठा है, तो हमें मरने का डर क्यों हो? ना वो मरता ना हम डरया। घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। सभी संतों ने ये बात पुकार पुकार के कही है कि घट घट में हरजू बसो। हर शरीर में परमात्मा बसते हैं। तो इसलिए जो परमात्मा जो कभी मरता नहीं है, तो मुझे मेरे अंदर वो बस रहा है, तो मुझे मरने का डर क्यों हो? ना वो बिन से ना हम कड़या। ना वो बिन से ना हम कड़या। वो परमात्मा कभी विनष्टा नहीं है, विनष्टा नहीं है, उसका कभी नाश नहीं होता। और वो अविनाशी प्रभु हमारे अंदर है, ना हम कड़या। फिर हमारे विनाश की कोई चिंता काढ़ा हमें क्यों हो? फिर हमें हमारे विनाश का कोई चिंता काढ़ा क्यों हो? ना ओ बिन से ना हम कड़या। कड़या चिंता, चिंता काढ़ा। ना ओ बिन से ना हम कड़या। वो परमात्मा जो अविनाशी है, जिसका विनाश कभी नहीं होना है, वो हमारे अंदर है। तो जब वो हमारे अंदर है, तो हमें अपने नाश होने का डर क्यों सताए? हमें अपने नाश होने की चिंता क्यों हो? ना ओ बिन से ना हम कड़या, ना ओ निर्धन ना हम भूखे। वो प्रभु निर्धन नहीं है, उसके नाम को ही नाम निधान कहा जाता है। जो उसका नाम जपता है उसे प्रतीत होता है कि मेरे पास तो 9 निधियां हैं। जगत का सारा धन पदार्थ है, और वो 9 निधियों का मालिक प्रभु हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर पदार्थों की तृष्णा भूख क्यों होगी? अगर ये तृष्णा भूख है, तो हम इस सत्य को स्वीकार ही नहीं रहे। हम इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि परमात्मा घट घट में है। इसलिए हम कहें कि हम भूखे हैं, हमारे पास पदार्थों की कमी है, तो ये तथ्य इसलिए स्वीकार्य नहीं हो सकता
क्योंकि परमात्मा तो सरधन है, धनवान है, वो 9 निधियों का मालिक है, वो निर्धन नहीं है। वो धनवान परमात्मा, 9 निधियों का मालिक परमात्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। तो जब वो निर्धन नहीं है तो हम भूखे क्यों हो सकते हैं, या हम निर्धन क्यों हो सकते हैं? निर्धन वो है जिसके पास पदार्थों की कमी है। ना हो निर्धन, ना हम भूखे। वह पदार्थों की कमी है, इसलिए पदार्थों की चाह है, पदार्थों की भूख है। ना हो निर्धन, ना हम भूखे, ना उस दुख, ना हमको दुख है। ना उस दुख, ना उस हमको दुख है। उसे कोई दुख छू नहीं सकता, ना उस दुख। तो हमें कैसे दुख हो सकता है? जो परमात्मा करण करावन है और वो हमारे अंदर है, इसलिए जैसे वो दुखी नहीं है तो हम भी दुखी नहीं है। वो कहीं दूर हो तो कोई कह भी दे कि मैं दुखी हूं, ना उस दुख, ना हमको दुखे। ना वो मरता, ना हम डरया, ना वो बिन से, ना हम कढ़या। ना हो निर्धन, ना हम भूखे, ना उस दुख, ना हमको दुखे। अवर न को मारन हारा, जियो हमारा, जियो देवन हारा। जियो हमारा वो परमात्मा, जियो हमारा, हमारा जीवन है। जियो देवन हारा, वो ही हमारी काया में जियो रखता है, जीवात्मा रखता है। वो ही हमारी काया को जियो अर्थात जीवात्मा देता है। जियो हमारा, जियो देवनहारा, परमात्मा हमारा जीवन है, वो ही हमारी काया को जीवात्मा देता है। अवर न को मारनहारा, उसके अलावा कोई मार नहीं सकता। परमात्मा के अलावा हमें कोई मार नहीं सकता। और वो परमात्मा तो हमारा जीवन है, हमारे अंदर है। तो फिर हमें कौन मार सकता है? जो मारने वाला है वो तो खुद हमारा ही जीवन है, वो तो खुद हमारा जीवन है। अवर न कोऊ मारन हारा, अगर परमात्मा अमर है तो हम भी अमर हैं। ना हमारा आत्मिक जीवन मरेगा और ना ही हमारा आत्मिक जीवन की मृत्यु होगी, और ना ही हमारा अमर होने के रास्ते में कोई विघ्न पड़ेगा। परमात्मा के अलावा कोई मार नहीं सकता, और परमात्मा हमारा जीवन है। उसने हमारे अंदर हमारी काया के अंदर जीवात्मा डाला है, तो हमें किसी और का डर हो नहीं सकता। अवर न को मारन हारा, जियो हमारा, जियो देवन हारा। ना उस बंधन, ना हम बांधे। ना उस बंधन, उस परमात्मा को माया के बंधन जकड़ नहीं सकते। ना उस बंधन, ना हम बांधे। इसलिए सच में तो हम भी माया के मोह में बंधे हुए नहीं हैं। ना उस बंधन, ना हम बांधे, क्योंकि वो बंधनों में नहीं है तो हम भी बंधनों में नहीं है। यदि हम परमात्मा से अपने आप को अलग मानने लगते हैं, जो कि झूठ है, असत्य है, कि परमात्मा से अलग तो हम हैं ही नहीं, अगर हम उससे अलग मानने लगते हैं तब भले ही कोई अपने आप को माया के बंधनों में बंधा महसूस करे, लेकिन क्योंकि परमात्मा ही हमारे अंदर बैठा हुआ है तो उसे बंधन नहीं है, तो हमें काहे के बंधन। ना उस धंधा, ना हम धांधे। वो तो सदा आनंद में है। माया की प्राप्ति की दौड़ भाग में नहीं लगा हुआ, ना उस धंधा। उसे माया के कोई झमेले नहीं हैं। इसलिए हम भी माया के धंधों में उलझे हुए नहीं हैं, ना हम धांधे। ना उसे माया के धंधे पड़े हुए हैं, ना, क्योंकि उसे माया के धंधे नहीं हैं तो हम भी माया के धंधों में नहीं हैं। हम भी आनंदित हैं। ना उस धंधा, ना हम धांधे।
वो माया के धंधों में नहीं उलझा हुआ तो हम भी माया के धंधों में नहीं उलझे हुए। ना उस मैल ना हमको मैला। परमात्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों की मैल नहीं लगती। ना उस मैल ना हमको मैला। तो हमें भी इन विकारों की मैल क्यों लगेगी? क्योंकि परमात्मा, विकार रहित परमात्मा, मैल रहित परमात्मा हमारे अंदर है, तो हम भी मैल रहित हैं। उस आनंद तो हम सद केला। उस परमात्मा को सदा ही आनंद है, तो हम सद केला। तो हम भी सदा चोच तमाशों में हैं। हमारा मन भी सदा खिला हुआ है, हम भी सदा आनंदित हैं। उस आनंद तो हम सद केला, हम सदा ही चोच तमाशों में हैं, सदा ही खिले हुए हैं। ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम धांधे, ना उस मैल ना हमको मैला। उस आनंद तो हम सद केला। ना उस सोच ना हमको सोचा। परमात्मा पर कोई चिंता फिक्र व्याप्त नहीं होती। ना उस सोच, परमात्मा पर कोई चिंता फिक्र व्याप्त नहीं होती। वो सोचों में नहीं पड़ता, ना हमको सोचा। और वो परमात्मा हमारे अंदर है, चिंता रहित है, तो हमें भी कोई फिक्र क्यों होगी? ना उस सोच ना हमको सोचा। उस ना लेप ना हमको पोचा। वो माया में रहता है। ये सब शरीर उसके रचे हुए हैं। ये सब माया के मध्य में जीवन जी रहे हैं। परमात्मा इन शरीरों में है, जो शरीर माया में विचरण करते हैं। अर्थात परमात्मा माया में विचरण कर रहा है, लेकिन फिर भी माया के प्रभाव से निर्लेप है। ना लेप, माया के प्रभाव से निर्लेप है। ना हमको पोचा। उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता तो हम पे भी माया का प्रभाव क्यों पड़ेगा? ना उस लेप ना हमको पोचा। ना उस भूख ना हमको तृष्णा। परमात्मा को कोई भूख नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। परमात्मा तृप्त है। ना उस भूख, परमात्मा को कोई भूख नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, तो हमें क्यों तृष्णा होगी? हमको तृष्णा क्योंकि तृप्त परमात्मा हमारे अंदर स्वयं ही, पर तृप्त परमात्मा जो करण करावन है वो हमारे अंदर है, तो फिर हमें तृष्णा क्यों होगी? क्योंकि वो हमारे अंदर बैठ के ही कर रहा है। हमारे मन में जो विचार बन रहे हैं वो ही बना रहा है। तो जब उसे तृष्णा नहीं है तो हमारे मन में तृष्णाओं वाले विचार क्यों बनेंगे? ना उस भूख ना हमको तृष्णा। जो निर्मलता हम जचना, वो परमात्मा निर्मल है। जो वो निर्मल, माया और विकारों की मैल से रहित है। जहाँ वो निर्मल, क्योंकि वो निर्मल है। जहाँ वो निर्मल, क्योंकि वो निर्मल है। और निर्मल से अर्थ है परमात्मा का स्वरूप है और पवित्रता का स्वरूप है। परमात्मा निर्मल है, पवित्रता का स्वरूप है। ताहम जचना, इसलिए हम भी शुद्धता स्वरूप हैं और उसी के अंश हैं, उसे हम जच रहे हैं। जहाँ ओह निर्मल ताहम जचना। ना उस सोच ना हमको सोचा, उस ना लेप ना हमको पोचा, ना उस भूख ना हमको तृष्णा। जहाँ ओ निर्मल ताहम जचना। हम किछ नाही एकै ओही। हम किछ नाही, हमारा कोई अलग अस्तित्व नहीं है। एकै ओही, एकै ओही वो परमात्मा आप ही आप है। एकै ओही वो परमात्मा आप ही आप है। आगे पाछा एको सोई। इस लोक में और परलोक में हर जगह वो परमात्मा आप ही आप है। हम किछ नाही एकै होई, आगे पाछे एको सोई। परमात्मा का नाम धन जो इकट्ठा कर लेता है, वो नाम धन इस लोक में भी साथ है, परलोक में भी साथ है। परमात्मा
इस लोक और परलोक में हर जगह परमात्मा आप ही आप है। ऐसा नहीं है कि इस लोक का कोई दूसरा मालिक है, उस लोक का कोई दूसरा मालिक है। हम किछ नाही एक है वही, आगे पाछे एको सोई। नानक गुर खोए भ्रम भंगा, भंगा विघ्न। नानक गुर खोए भ्रम भंगा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि गुरु ने हमारे सारे भ्रम दूर कर दिए हैं। भ्रम, गुर खोए भ्रम, गुरु ने हमारे सारे भ्रम दूर कर दिए। भंगा, हमारा उसके साथ एकाकार होना है, परमात्मा के साथ हमारा एकाकार होना है। और एकाकार होने की राह में जो विघ्न थे, जो भंगा थे, वो गुरु ने दूर कर दिए। जो उस राह को भंग करते थे, जो विघ्न थे, वो गुरु ने खो दिए। सारे भ्रम और ये सारे विघ्न जो परमात्मा की से मिलन की राह में बाधक थे, ये गुरु ने खो दिए। नानक गुर खोए भ्रम भंगा। जो विघ्न थे परमात्मा की राह, परमात्मा से मिलन की राह में मृत्यु का डर था, वो गुरु ने खो दिया जब उसने बताया कि ना वो मरता ना हम डरया। चिंता ना हो बिन से ना हम कड़या। तृष्णा ना हो निर्धन ना हम भूखे। दुख, ये सब जो हैं परमात्मा से एकाकार होने की राह में विघ्न हैं। तृष्णा ना हो निर्धन ना हम भूखे। दुख, जो दुख और सुख को महसूस करता है प्राणी, ना उस दुख ना हमको दुख है। भय, अवर न को मारन हारा। जियो हमारा जियो देवन हारा। माया के बंधन परमात्मा की राह में बाधक हैं, मिलन की राह में, ना उस बंधन ना हम बांधे। माया के धंधे, ना उस धंधा ना हम धांधे। विकारों की मैल, ना उस मैल ना हमको मैला। चिंता फिक्र, ना उस सोच ना हमको सोचा। माया का मोह, ना उस लेप ना हमको पोचा। तृष्णा, ना उस भूख ना हमको तृष्णा। अहंकार, हम किछ नाही एक ओही। ये सब विघ्न थे, परमात्मा के मिलन की राह में रोड़े थे, और गुरु ने इन्हें हमारी राह से हटा दिया। इन विघ्न रूपी रोड़ों को हमारे राह से हटा दिया। नानक गुर खोए भ्रम भंगा। नानक गुर खोए भ्रम भंगा। हम ओए मिल होए एक रंगा। हम ओए वो परमात्मा, हम ओए मिल, हम और वो परमात्मा मिल के होए एक रंगा, एक रंग हो गए। हमारा उस परमात्मा में एकाकार हुआ, और वो तभी हुआ नानक गुर खोए भ्रम भंगा। हम ओए मिल होए एक रंगा। मैं अगर कहता हूँ कि मैं डरता हूँ, चिंतित हूँ, तृष्णालु हूँ, दुखी हूँ, किसी के भय में हूँ, माया के बंधनों में हूँ, माया कुछ झमेलों में उलझा हुआ हूँ, मुझ पे विकारों की मैल है, चिंताओं से घिरा हुआ हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं निर्धन हूँ, तो मैं सरासर झूठ बोल रहा हूँ। अगर परमात्मा इन सारे अवगुणों में फंसा होता, तब ही मुझ में भी ये अवगुण होते। लेकिन परमात्मा तो इन सब अवगुणों से परे है, तो मुझ में ये अवगुण क्यों होंगे? अगर मुझे भी अवगुणों से मुक्त होना है और मुझे भी निर्मल होना है, तो मैं जो अपनी अलग हस्ती समझे बैठा हूँ, मुझे इस सोच से बाहर निकलकर ये मानना होगा कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मुझे अपने आप को पहचानना होगा कि मेरा मूल परमात्मा है, मैं उसका अंश हूँ। वो है तो मैं हूँ, उससे अलग तो मैं मिट्टी हूँ। उनके संग
तेरी सब विध थाटी, उस बिना तू हुई है माटी। उनके संग तेरी सब विध थाटी, उस बिना तू हुई है माटी। शब्द एक बार फिर पढ़ लेते हैं। आसा महला पंजवा। नाव मरता ना हम डरिया, नाव बिन से ना हम कड़या, ना हो निर्धन ना हम भूखे, ना उस दुख ना हमको दुखे। अवर न को मारन हारा, जियो हमारा जियो देन हारा। अवर न को मारन हारा, जियो हमारा जियो देन हारा रहाओ। ना उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम धांधे, ना उस मैल ना हमको मैला, ना उस मैल ना हमको मैला। उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना हमको सोचा, ना उस सोच ना हमको सोचा, ना उस लेप ना हमको पोचा, ना उस भूख ना हमको तृष्णा। जा ओ निर्मल ता हम जचना, ना उस भूख ना हमको तृष्णा, जा ओ निर्मल ता हम जचना। हम किछ नाही एकै हुई, हम किछ नाही एकै हुई, आगे पाछे एको सोई। हम किछ नाही एकै हुई, आगे पाछे एको सोई। नानक गुर खोए भ्रम भंगा, नानक गुर खोए भ्रम भंगा। हम ओए मिल हुए एक रंगा। जब हमारे गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, जब मेरे सतगुरु ने हमारे सारे भ्रम और परमात्मा से मिलन की राह में जो विघ्न थे वो सब हटा दिए। नानक गुर खोए भ्रम भंगा, हम ओए मिल होए। तब हम और वो परमात्मा मिल के एक हो गए, एक रंगा, एक रंग हो गए, एक रूप हो गए। नानक गुर खोए भ्रम भंगा, हम ओए मिल होए एक रंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।